कि रावण वो दंभी राक्षस है जो बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, और यही मिथ्या प्रशंसा अब उसके वध का कारण बन रही है। और इसी के बाद भगवान राम रावण का वध करते हैं और रावण के रूप में बुराई का अंत करके अच्छाई के प्रकाश से सबको परिपूर्ण कर देते हैं। हमारे देश में आम जी से यह कहा कि उन्हें एक पालकी में बैठकर उनके साथ चलना होगा। अंगद और विभीषण ये भी चाहते थे कि भगवान श्री राम से मिलने के लिए सीता जी रेशमी वस्त्रों के साथ सुंदर आभूषणों को भी धारण करें। इस आग्रह के बाद ही सीता जी को पालकी में भगवान श्री राम के समक्ष लाया गया, और इसी के बाद भगवान राम ने उन्हें यह कहते हुए एक स्थान पर रोक दिया कि उन्हें उनके निकट आने से पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अग्नि परीक्षा की बात सुनकर लक्ष्मण, अंगद, विभीषण, हनुमान जी और वानरों की सेना विचलित हो गई और उन्हें यह लगा कि क्या अब सीता जी को भी अपनी पवित्रता इस तरह साबित करनी होगी। और इस दुख और विलाप में वानरों ने अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की, और सबको यही लगा कि सीता जी को इस अग्नि में प्रवेश करके स्वयं की पवित्रता और सद्गुणों को साबित करना होगा। लेकिन रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता जी इस बात को जानते थे कि अग्नि परीक्षा तो सिर्फ संसार को यह दिखाने के लिए ही है, लेकिन इसका असली उद्देश्य कुछ और है। असली उद्देश्य क्या है? सीता हरण से पहले जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दंडक वन में थे, तब भगवान राम ने सीता रूपी शक्ति को अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया था। और इसका मतलब यह था कि सीता जी का देह, उनकी जो देह है, वो तो लंका में रावण की कैद में है, लेकिन उनकी शक्ति और तत्व अग्नि में सुरक्षित थे। अग्नि में प्रतिष्ठित उस शक्ति स्वरूप के साथ सीता जी वास्तविक रूप में प्रकट हो सकें, इसलिए भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और इसके बाद अग्निदेव ने वास्तविक सीता जी को भगवान श्री राम के चरणों में भेंट कर दिया। और इस तरह सीता जी ने संसार को दिखाने के लिए स्वयं को निष्कलंकित भी साबित कर दिया, और भगवान श्री राम ने अग्नि में प्रतिष्ठित सीता जी को वास्तविक रूप में फिर से पा भी लिया। सीता जी की अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी, और इसके बाद भगवान राम वनवास की 14 वर्षों की अवधि को पूर्ण करके सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए थे। और अयोध्या लौटने के बाद ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और भगवान राम अयोध्या नगरी के राजा बन गए। अयोध्या नगरी में हमेशा से यह परंपरा थी कि वहां राजा महाराजा प्रजा के बीच अपने दूत और गुप्तचरों को भेजकर अक्सर ये जानकारी इकट्ठा करते थे कि प्रजा किस अवस्था में है, प्रजा की समस्याएं क्या हैं और प्रजा सोचती क्या है। और ये गुप्तचर प्रजा के बीच रहकर जो बातें सुनते थे, जो बातें देखते थे, उन्हें वो सारी जानकारी वो वापस आकर राजा महाराजाओं को दिया करते थे, और फिर राजा उस पर विचार करके उन समस्याओं का निवारण किया करते थे। एक दिन एक ऐसा ही गुप्तचर अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के पास एक समाचार लेकर आया, और उसने पहले काफ़ी संकोच दिखाया, और संकोच और विलाप करने के बाद भगवान श्री राम से कहा कि वो उन्हें जो समाचार देने वाला है, जो फीडबैक देने वाला है, वो पहले से ही उसके लिए क्षमा चाहता है। उसने कहा कि जब वो नगर में घूम रहा था, तब उसने एक घर में एक धोबी को अपनी पत्नी से झगड़ा करते हुए सुना और देखा। धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था कि वो भगवान श्री राम की तरह नहीं है, जो अपनी पत्नी को ये जानते हुए भी स्वीकार कर ले कि वो लंबे समय तक किसी गैर पुरुष की छाया में रही थी। गुप्तचर की यह बात भगवान राम के हृदय में एक बाण की तरह चुभी, और उस दिन भगवान श्री राम को पूरी रात नींद नहीं आई। वो सोचते रहे। भगवान राम यही सोच रहे थे कि अगर इस संसार में एक व्यक्ति के मन में भी सीता जी की पवित्रता को लेकर संशय है, तो उनसे कहीं ना कहीं अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन के कर्तव्य का पालन करने में चूक हो रही है, और इसीलिए राजधर्म और प्रजा